हेलो बच्चों। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सारे बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आज हमारी प्लानिंग है कि हम लोग एक्टिव पैसिव आज मैं स्टार्ट करूं। प्रेजेंट आज खत्म करूंगा, कल पास्ट खत्म करूंगा, उसका बाद हम लोग फ्यूचर खत्म कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से इंपरेटिव मतलब 2 से 3 दिन के अंदर हम एक्टिव पैसिव पूरा क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। सारे मेथड को सीखेंगे, सारे रूल्स को सीखेंगे और साथ साथ कैसे इसको बनाना है इसका हम आपको पैटर्न भी बताएंगे, ठीक है। आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे आप। सबसे पहले बच्चों, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है, एक्टिव और पैसिव। क्या है? एक्टिव और एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। वाइस, एक्टिव एंड पैसिव वाइस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्टिव पैसिव पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसका बहुत डिफिकल्ट रूल नहीं सीखेंगे, काफी इजी रूल सीखेंगे और इसी तरीके से हम लोग बनाना सीख लेंगे। इसी रूल से हम लोग सारा नियम सीख जाएंगे। आज प्रेजेंट हमारा खत्म हो जाएगा, देखते हैं तो पास्ट भी अगर खत्म हो तो पास्ट भी खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन सारा नियम आज ही सीखेंगे, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, तीनों का नियम। और एक जिसका इसका एक एक पार्ट इसका हम लोग वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग पहले कैसे नियम होता है एक्टिव पैसिव। आपको पता है बच्चों, एक्टिव में जो होता है हमारा क्या चीज दिया होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है और हमारे पास मेन वर्ब होता है, ठीक है। और साथ में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। फिर से ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीजें होती है बच्चों। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसका हमारा पैसिव अगर मैं बनाना चाहूं बच्चों, इसका पैसिव क्या होता है, ध्यान देंगे तो ऑब्जेक्ट को हम उठा लेते हैं पहले। ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं बच्चों? सब्जेक्ट के रूप में। फिर उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो बी लगेगा, ठीक है, या तो बीइंग लगाएंगे या तो बीन लगाएंगे बच्चों। ये कंडीशन होगा इसमें, ठीक है। ये कंडीशन पे अप्लाई होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा क्या होगा, V3 होगा। उसके बाद हमें क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को उठा के लाएंगे इधर, सब्जेक्ट को लाएंगे जो, ठीक है, हाँ सब्जेक्ट को लाएंगे जो किस रूप में यूज होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, ठीक है बच्चों। इतनी बात पता होनी चाहिए। फिर से देखिए हमने क्या उठाया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। इसमें बी या बीइंग से बीन में से कुछ लगाना है। भीतर लगाएंगे, बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है। बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किस रूप में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, बी या बीइंग, बीइंग या बीन तभी लगाना है उसके, ठीक है, आपको जब उसमें नियम जो यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ नियम जान लेते हैं, क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या क्या वो होता है, उसको पहले हम लोग मेंशन कर लेते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। आइए देखिए, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट में क्या है, आई, अगर तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, ठीक है बच्चों। अगर वी है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा, ठीक है। अगर यू दिया है तो यू का यू ही होता है, ठीक है। शी का क्या होगा बच्चों, शी का हर होता है। अच्छा बच्चों, अगर मैं बात करूं ही का तो इसका हिम होता है। अगर दे की बात करूं तो क्या होता है, देम होता है, देम, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसका इट का तो इट ही होता है, ठीक है। और अगर हु दिया है तो बाई हुम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आइए इसको पहले मेंशन करिए, फिर आगे मैं बताता हूं, ठीक है। आप लोगों ने इसको मेंशन कर लिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रेजेंट के लिए नियम क्या होगा हमारा, ज्यादा कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन इसको बार बार रिवीजन करेंगे तभी आपको आएगा। सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा V1 है, क्या है, V1 प्रेजेंट में, तो क्या लगाएंगे, इज एम आर। क्या लगाएंगे बच्चों, इज एम आर। क्या लगाएंगे, इज एम आर। V1 रहेगा तो इज एम आर, ठीक है। अगर डू डज रहेगा तो भी लगाएंगे इज एम आर, ठीक है बच्चों। और क्या लगाएंगे, इज एम आर हो तो इज एम आर लगा होगा बच्चों, तो इज एम आर लगाएंगे और साथ में बीइंग लाएंगे,
ठीक है, उसको देखें। और अगर हैज या हैव दिया है तो हैज या हैव लगाएंगे और साथ में बिन लगाएंगे और उसके बाद बड़ा वाला भी3 लगाएंगे। ये आपका नियम पता होना चाहिए। फिर से मेरे साथ बोलेंगे बच्चों, V1 रहे तो इज एम आर, डू डज रहे तो इज एम आर रहे तो इज एम आर प्लस आईएनजी प्लस बीइंग। ठीक है, फिर से देखिए, इज एम आर प्लस आईएनजी रहे तो इज एम आर प्लस बीइंग। ठीक है, इसमें आईएनजी अगर दिया हो तो अटैच कर दीजिए आईएनजी को भी, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इज एम आर प्लस आईएनजी रहेगा तो इज एम आर प्लस बीइंग लगाएंगे। हैज हैव होगा तो हैज हैव प्लस बीन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, यह स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए डेडिकेटेड है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले भी देख सकते हैं, लेकिन इसे मोस्टली जो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास टाइम कम है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, एक बार इस वीडियो को देख लें, 2-3 बार देख लीजिए, इसको आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए इसके एग्जांपल्स लगाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कैसे बनाते हैं फिर से एक बार देख लीजिए। पहले V1 रहे तो इज एम आर, ठीक है, डू डज रहे तो इज एम आर प्लस आईएनजी रहे तो इज एम आर प्लस बीइंग। ठीक है, और हैज हैव रहे तो हैज हैव प्लस बीन बड़का वाला V3 याद रखना है। ठीक है, चलिए इसे कुछ सेंटेंस देखते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग एक एक सेंटेंस को खत्म करते चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दिया अगर है, ही इट इट्स अ मैंगो। ही इट्स अ मैंगो अगर इस तरह दिया है, क्या दिखा? ही डज नॉट ईट अ मैंगो। सेंटेंस क्यों क्यों दिया है? अगर ऐसे दिया है तो सेंटेंस डज ही ईट अ मैंगो। अगर ऐसे दिया है तो व्हेन डज ही ईट अ मैंगो। ठीक है बच्चों, वो आम कब खाता है? ही ही ईट्स अ मैंगो। ठीक है, पहले वो आम कब खाता है तो व्हेन ही ईट्स अ मैंगो। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं वह आम खाता है, तो हिंदी नहीं जानना, इसका पैसिव बनाना है सीधे। इसका पहले ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ मैंगो। लिखेंगे अ मैंगो। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखिए क्या लगाएंगे, यहाँ इट्स लिखा है, मैंने V1 है तो V1 के साथ इज एम आर, तो अ मैंगो के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ इज लगता है, और प्लूरल के साथ आर लगता है, और आई के साथ एम लगता है। ठीक है, और आर प्लूरल के साथ यूज होता है। ठीक है, तो अ मैंगो इज, इसमें आईएनजी नहीं लगाया तो इसमें बीइंग नहीं लगाना है, तो इसमें क्या लगेगा? सीधे V3। तो यहाँ ईट का क्या होता है? ईटन, और बाई हिम। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट, अब ही डज नॉट ईट अ मैंगो, तो फिर क्या होगा? अ मैंगो। ठीक है बच्चों, उसका क्या होगा? इज नॉट इटन इटन बाई हिम। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को पकड़ना है हमको। हमारा डज है तो पहले यहाँ इस किसके साथ अनुसार लगेगा? इसके अनुसार, तो हेल्पिंग पर भी पहले आ जाएगा। इसमें इज, जो यहाँ पे इज लग रहा है वो ये चीज आ जाएगा डज के साथ। ठीक है, डज के साथ क्या हो जाएगा? इज लग जाएगा। अब मैंगो सिंगल है, अब मैंगो तो यहाँ पे इज लग जाएगा, इज अ मैंगो इटन बाई, ठीक है, हिम। ठीक है, ये आपका हो गया। और ये क्या लिखा है? व्हेन डज ही ईट अ मैंगो, इसके लिए क्या करेंगे? व्हेन। ठीक है, व्हेन इज अ मैंगो इटन बाई हिम। ठीक है, व्हेन इज अ मैंगो इटन बाई हिम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम सेंटेंस हमने डिफिनेट का खत्म किया। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस भी देखते हैं इसी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का रूल देख लीजिए इस तरीके से, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अलग अलग एग्जांपल देते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ओह, नॉट लगा था इसमें।
ठीक है। आर वी कुकिंग फूड। ठीक है, और क्या होगा? व्हेन डच व्हेन इज शी कुकिंग फूड। ठीक है बच्चों, ये देखिए सेंटेंस देखेंगे हम लोग। अब इसे कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस इसका देखते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं बच्चों, हमारा यहाँ पे इज एम आर इज भी मिल गया, इज और आईएनजी भी लगा है। तो हम पहले यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाएंगे, पहले क्या लिखेंगे? क्रिकेट। क्या उठाएंगे? क्रिकेट। क्रिकेट इज, इसमें इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है इज। उसके बाद क्या लगाएंगे? आईएनजी, आईएनजी लगा हुआ है तो यहाँ पे लगेगा बीइंग। क्या लगेगा? बीइंग। आईएनजी लगा रहा है तो बीइंग लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? प्लेट। ठीक है, उसके बाद होगा बाई का हिम। बाई के बाद क्या लाएंगे? हिम। अब देखें यहाँ पे दे लिखा है और यहाँ पे लिखा है क्रिकेट, तो यहाँ पे आर लगा है, तो क्या हम क्रिकेट से आर लगाएंगे? नहीं, यहाँ पे भी क्या होगा? सिंगुलर ही यूज होगा। यहाँ पे क्रिकेट इज। ठीक है, प्लेड। यहाँ पे लगेगा बीइंग नॉट पहले। ठीक है, तब यहाँ लगेगा बीइंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नॉट बीइंग प्लेड। ठीक है बच्चों, बाई। नॉट कब लगाना है? और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। सो बीइंग लगाएंगे बाई। दे का क्या हो जाएगा? देम। मैंने आप ही बताया था आपको। आर वी आर कुकिंग फूड। आर वी कुकिंग फूड, तो क्या होगा? तो यहाँ पे आर लगा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, क्योंकि हमारा फूड, फूड के साथ इज लगता है। ठीक है, इज फूड। ठीक है, बीइंग क्या होगा? बीइंग कुक्ड। ठीक है, बाई किसके द्वारा? अस, हमारे द्वारा। ठीक है, यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट इट। ठीक है, लिसन, आई एम गोइंग टू नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, व्हेन, तो व्हेन का व्हेन ही रहने दीजिए। ठीक है, व्हेन, व्हेन यहाँ पे क्या होगा? इज फूड। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा क्योंकि भाई क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब आएंगे, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद लाएंगे बीइंग, क्योंकि आईएनजी लगा है, बीइंग लगेगा ही। उसके बाद क्या होगा? कुक्ड बाय हर। ये आपका सेंटेंस हुआ। देख लीजिए एक बार इसको। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों बनाना है। अब हम लोग परफेक्ट भी देख लेते हैं प्रेजेंट का। ठीक है, आइए, और ये आपका लास्ट होगा। इसके बाद हम लोग कल, जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आइए पहले इतना कंप्लीट करते हैं परफेक्ट वाला। ठीक है, परफेक्ट वाले में क्या होगा? शी हैज। ठीक है, सी हैज प्लेड क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट, दे हैव ईटन फूड। दे हैव ईटन फूड। ठीक है, नेगेटिव बना देते हैं इसको। दे हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, नेक्स्ट, शी हैज ही प्लेड हॉकी। लास्ट, वाई हैज सी नॉट कुक्ड फूड। ठीक है बच्चों, इस तरीके का सेंटेंस दिया। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा आइए देखते हैं। इसमें लगा है हैज। ठीक है ना, देखिए इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे? क्रिकेट को पकड़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? क्रिकेट। तो क्रिकेट, यहाँ देखिए क्या लगा बच्चों? हैज। क्या लगा है? हैज। ठीक है, हैज के साथ क्या लगता है? ध्यान देंगे, हैज के साथ लगेगा बिन। क्या लगेगा बच्चों? बिन। ठीक है, उसका लगेगा भीतरी। क्या लगेगा? भीतरी प्लेट। हमने रूल आपको बता रखा है। बाई, प्लेड बाई
प्लेड बाय हर, क्या होगा? प्लेड बाय हर। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़िए, इसको बार बार रिवाइज करिए आप लोग। आगे देखिएगा इसको, लिखा क्या है? दे हैव नॉट ईटन फूड। कितना इजी है, फूड। ठीक है, लिखेंगे फूड। ठीक है, हैज नॉट बीन, ठीक है, ईटन। ठीक है, ईटन बाई, बाई किसके द्वारा? दैम। ठीक है, इनके द्वारा। ठीक है, अब देखेंगे हैज ही प्लेड हॉकी, तो हॉकी के साथ क्या लगेगा? हैज ही लगेगा। हॉकी हैज हॉकी बिन प्लेड बाई, प्लेड बाई हिम। ठीक है, अब यहां पे लास्ट आपका सेंटेंस क्या है? देखिए, हैज वाई हैज सी नॉट कुक्ड फूड, तो इसका क्या हो जाएगा? वाई, और उसका रहेगा हैज ही लगेगा, फूड ही है, हैज फूड, ठीक है, नॉट बिन, ठीक है, कुक्ड बाई हर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का पूरा मैंने रूल स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। इसको आप बार बार रिवाइज करिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, और आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है, इस पर पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो गए, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होइए, और फुल्ली तैयार हो जाइए। इस बार बोर्ड को फोड़ना है, और खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ओके, बाय एंड टेक केयर।